हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज है हमारे राइड का चौथा दिन। आज हम कोली हिल्स से जा रहे हैं ऊटी, लेकिन ऊटी जाते वक्त वाया कोयम्बतूर जाने वाले। तो ये वाला एक सडन चेंज हो गया, पहले ये प्लान में नहीं था। तो कोयम्बतूर क्यों जाने वाले ये बाद में देख लो, आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। ये हमारी बाइक्स अभी लोड करना चालू है। मेरे भी बैग्स अभी नीचे रखे हुए हैं और दो बाइक्स जो है वो आगे हैं। इसको लोड करेंगे, कोल्ड स्टार्ट करेंगे और फिर निकलेंगे। अब निकलते वक्त भी जिस करवी रोड से हम लोग आए थे हेयर पिन बेंड से, वहीं से अभी नीचे उतर के जाना है। गए सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कोली हिल से, और ये कुछ हेयर पिन बेंड्स जहाँ से अब नीचे उतर रहे हैं। तो ये 68 ये वाला हेयर पिन बेंड था। टोटल हम लोग को 70 हेयर पिन बेंड्स नीचे जाना है। ये देखो अभी ये 67 होगा ये सामने वाला। और आज जो है हम लोग जा रहे हैं ऊटी, जो किलोमीटर्स पड़ते हैं इसके लिए 261। टाइम बता रहा है 6 घंटे का। लेकिन ऊटी जाने से पहले कोयम्बतूर से आपको बाईपास जाना पड़ता है, वहाँ पे बाईपास वाला रोड होता है। लेकिन हम लोग कोयम्बतूर जाने वाले हैं क्योंकि हमारे ग्रुप में जो ओमकार है तो उसके कलीग वहाँ पे है, तो उन्होंने मिलने के लिए उसको बुलाया था एंड ही वांट टू विजिट देम। तो अगर ओमकार भी जा रहा है तो उसके साथ सभी हम लोग भी जाएंगे, उसको अकेले को उधर नहीं छोड़ेंगे। तो दिस इज़ बाइकिंग ब्रदरहुड गाइस। तो इसलिए हम सभी लोग फिर जाएंगे पहले कोयम्बतूर, उसके कलीग से मिलेंगे एंड देन फिर से कोयम्बतूर टू ऊटी। तो शायद वो वाला जो रास्ता है फ्रॉम कोयम्बतूर टू ऊटी, ये 2 घंटे का ही रास्ता होगा। ऑलमोस्ट आधे घंटे में सारे हेयर पिन बेंड्स ख़त्म करके हम लोग नीचे आ चुके हैं। अभी जस्ट फर्स्ट वाला जो था हेयर पिन बेंड वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर आगे चल के कोई गांव आता है या फिर छोटी मोटी सिटी भी आती है तो वो वहाँ पे कुछ तो पॉइंट देके ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि टाइम हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं और सुबह से किसी ने भी कुछ भी खाया नहीं है। तो काफ़ी तगड़ी वाले ऐसी भूख लग चुकी है। तो चलो लेट्स सी एंड लेट्स हंट फॉर अ ब्रेकफास्ट। अभी जा रहे हैं हम लोग कोयम्बतूर। किलोमीटर्स बचा है 124 और 2.5 आवर की जर्नी है। अभी बज चुके हैं 11:30 और काफ़ी बढ़िया सी राइड हो रही थी। हम लोग रुके भी थे एक ब्रेक के लिए। अभी जस्ट एक ब्रेक हो गया, शुगर केन जूस पी लिया, थोड़ी एनर्जी अभी फील कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड चलो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू द गूगल बोल रहे हैं कि 2:15 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन शायद और भी थोड़ी देरी हो सकती है इंक्लूडिंग ट्रैफिक। फाइनली ये 12:45 बजे हम लोग आए हैं पेरुंदुराई कोयम्बतूर रोड पे। ये मेरे राइट साइड पे हाईवे है, गांव एरिया है, छोटे छोटे टाउन में से निकलते हुए फाइनली अब आ गए हैं इस हाईवे पे। यहाँ से बस अब 1.5 घंटे की दूरी है पहले डेस्टिनेशन पे। तो कोयम्बतूर में चिल्सेज IT पार्क, ये एक IT पार्क है, तो वहाँ पे जाना है हमें। ओमकार के कलीग्स को मिलने के लिए एक छोटा मोटा काम है, वो सब निपटा के उनको मिल के फिर आगे बढ़ना है ऊटी की तरफ। गैस दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और एक ब्रेक के लिए रुके हैं। काफ़ी धूप लग रही है। पिछले 2-3 दिन में इतनी धूप नहीं लग रही थी, लेकिन अब काफ़ी लग रही है। तो देखो ठंडा पानी, इतने सारे पानी की बॉटल्स, कुछ ऑर्डर दिया है चटर बटर खाने के लिए। ज़्यादा पेट भर के नहीं खाएंगे। ये आरती ये बेहाल हो गई है, इसको इधर पेन हो रहा है। आरती पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और हाँ, गर्मी भी बहुत है। तो कुछ ठंडा जूस पीने के लिए और थोड़ा सा खाने के लिए रुके हैं। उसके बाद फिर अगेन जर्नी चालू करेंगे ये भाई के कलीग के पास, उनको मिलना है। बहुत ज़्यादा गर्म है।
गाइस हम लोग कोयम्बतूर पहुंच गए हैं 3:30 बजे, लेकिन जो हम लोग ने मैंने आपको जो पहला प्लान बताया था कि ओमकार के कलीग्स को कुछ मिलना था हम लोग को, लेकिन वो अभी कैंसिल हो गया। वहाँ पे सिर्फ ओमकार गया है, बाकी की सारी गैंग आ गई है दूसरी जगह। तो अभी गाइस सीन ऐसा है कि आरती की जो रॉयल एनफील्ड है हिमालयन, तो उसमें थोड़े से इश्यूज चालू है। जैसे ही बाइक का स्पीड कम हो जाता है तो वो पावर नहीं गेन कर पाती, हाई स्पीड पे पावर लेती है, लेकिन लो स्पीड जैसे हो जाता है पावर ऑफ। इसलिए कोयम्बतूर में रॉयल एनफील्ड का शोरूम हम लोग ने सर्च किया है, वहाँ पे आ गए हैं। काम करके लेने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये सब बाद में डिस्कस करते हैं। अभी चलो आ गए, यहाँ पे फाइनली पहुँच गए हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम। गाइस कोयम्बतूर के रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में पहुंच गए। शोरूम में हम लोग बैठे हैं, बाइक को सर्विस सेंटर में लगा दिया है। तो यहाँ पे भी सीन क्या हो गया ना, जब भी हम लोग जब भी आरती बाइक को चला रही थी, तो जैसे हाईवे पे हाई आरपीएम पे वो चलाती थी तब बाइक स्मूथली चलती थी। लेकिन जैसे ही कोई ट्रैफिक आ गया, कोई व्हीकल आ गया सामने और उसने थोड़ा सा स्पीड डाउन कर दिया, तो बाइक बंद पड़ जाती थी, पावर गेन नहीं करती थी, दुबुक 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 ऐसा आवाज़ करती थी। और ट्रैफिक में तो वो हमेशा 2-3 बार 4-5 बार ना जाने कितनी बार बंद हो गई। चैलेंजिंग जर्नी ये थी कि कोयम्बतूर में कहाँ पे जाना है वो भी मालूम नहीं था। हम लोग मैप लगा के जा रहे थे, ट्रैफिक थी, उसमें भी और चीज़ धूप थी, कड़कती धड़कती धूप थी। इसमें ये बाइक भी 10 बार बंद पड़ रही थी और बाइक भी हेवी है। तो कैसे वैसे करके आतिश वो बाइक चला रहा था, उसने वो बाद में ले लिया और आतिश के बाइक पे आरती बैठी थी। तो ऐसे करते करते जैसे तैसे हम लोग कोयम्बतूर के रॉयल एनफील्ड शोरूम में पहुँच गए। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो फ्यूल पंप होता है ना, वहाँ से पेट्रोल इंजन तक अच्छी क्वालिटी में नहीं जा रहा है, कम क्वालिटी में वो इंजन तक पहुँच रहा है वाया फ्यूल पंप। तो अभी देखते हैं क्या इशू हो रहा है। एक मैकेनिक है, वो टेस्ट राइड के लिए गया है, वो आने के बाद पिक्चर मोर क्लियर हो जाएगा कि और क्या क्या इश्यूज़ है। क्योंकि ऐसी बाइक लेके जंगल थ्रू ऊटी जाना इज़ नॉट एन गुड आइडिया, नॉट अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे पहले बाइक को कंप्लीट अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं और उसको बाद में ऊटी लेके जाते हैं। तो देखते हैं क्या आगे होता है। शायद अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग आज ऊटी जाएंगे, नहीं तो कोयम्बतूर में आज का स्टे कर लेंगे। देखते हैं, मैं आपको बाद में अपडेट कर देता हूँ। गाइस कल गोप्रो को ज़्यादा चार्ज करने का मौका नहीं मिला था और आज गोप्रो की बैटरी काफ़ी ड्रेन हो चुकी थी। तो बैठे बैठे यहाँ पे कहीं चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मिला तो यहाँ पे गोप्रो लगा दिया। ये वायर निकाल के हमारे भाई के पॉकेट में रख दिया है, गोप्रो अच्छे से सेफ़ है। चलो इसको चार्ज होने दो अभी। थैंक्स ब्रदर। गाइस ये है सर्विस सेंटर हमारा और ये रही हमारी मैजिकन इसका नाम है। हिमालयन 411 काम चल रहा है इस पर। गाइस रात के ऑलमोस्ट 8 बजने को आए। अभी हम लोग कोयम्बतूर से रॉयल एनफील्ड के शोरूम से सर्विस सेंटर से निकल चुके हैं। तो बाइक में ये इशू आया था कि इसका जो फ्यूल पंप रहता है वो ख़राब हो चुका था। इसके कारण सफिशेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजन तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए लो आरपीएम पे बाइक बंद हो रही थी। तो अच्छी बात थी कि बाइक वारंटी में थी, अंडर वारंटी ये सब क्लेम हो चुका। उसके बाद बस एक स्पार्क प्लग चेंज कर दिया। बहुत टाइम लगा दिया है लेकिन ये सब करने में। गाइस यहाँ से राइट लेना है, तो ये सब काम निपटा गया। लेकिन जितना भी लेट हो, बहुत अच्छी बात है कि बाइक अभी कोई इशू नहीं है, बाइक एकदम टकाटक हो गई है। अब बाइक भी रेडी है और हम लोग भी रेडी है ऊटी को ऊपर चढ़ने के लिए। गाइस यहीं पे पेट्रोल पंप मिल गया, आगे जाके दिक्कत ना आए, आगे घाट भी चढ़ना है। ना पावर नहीं ज़्यादा, टंकी फुल करना है। गाइस 9 बजे हम लोग ये कोयम्बतूर टू ऊटी वाले हाईवे पे चढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया रोड है, काफ़ी शांत रोड है। 1-2 गाड़ियाँ भी यहाँ पे जाती हुई दिखाई दी, लेकिन जैसा कि अभी ये आप देख रहे हो, ये 1-2 ही गाड़ियाँ यहाँ से जाती है। पूरा अंधेरा है, आजू बाजू में पूरा जंगल एरिया है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। शांत एटमॉस्फेयर है, ठंड एटमॉस्फेयर है और ये कॉन्वॉय सब अच्छे से जा रहा है। सारे राइडर्स एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। मिरर पे भी देख रहे हैं हम लोग कि सारे हमारे विजन पे, आई विजन पे सब लोग है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा एक दूसरे के साथ चलना ही ऑलवेज गुड। वैसे इंटरकॉम पे तो कनेक्टेड है, लेकिन इन केस इंटरकॉम ऐसी जगह पे बंद हो जाए बिकॉज ऑफ पेड्स एंड वॉल्स, कनेक्टिविटी लूज हो जाए, तो मेक श्योर कि अगर आप ग्रुप के साथ आते हो तो एक दूसरे की नज़र हमेशा एक दूसरे पे बनाए रखें। और हाँ, फालतू में फ़ोटो खींचने के लिए ऐसी जगह पे रुकना इज़ नॉट गुड, तो कभी मत रुकना। हैव अ सेफ राइड एंड एंजॉय योर लाइफ।
बजे हम लोग ऊटी में पहुंच गए और ये KFC और पिज़्ज़ा हट दोनों भी एक ही जगह पे, तो एक ही जगह पे दोनों मिल गए। KFC हम लोगों ने खाया, वेजिटेरियन लोगों ने पिज़्ज़ा खाया पिज़्ज़ा हट में। ये देखो हमारी बाइक रात के 11 बज चुके और 11 बजे अब यहाँ से निकलते हैं हमारे होटल की तरफ, जो बस 15 मिनट की देरी पे है। ऊटी लेक के बस बाजू में ही है, तो वहाँ पे जाके चेक इन करना है, आराम से सो जाना है। और बस 11 बजे खाना खा के हम लोग निकल पड़े होटल की तरफ और एक बार चेक इन करके सो गए। ये वाली जो राइड थी वो काफ़ी थकावट थी क्योंकि धूप ज़्यादा थी। उसके बाद बाइक में भी जो भी थोड़े फार इशू आ गए थे, इन्होंने भी ये सिखा दिया कि राइड हमेशा अच्छी नहीं होती, कभी कभी आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है और ऐसे मुश्किलों को पार करने के बाद जो राइड होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। तो ऐसे सब करके हम लोग ऊटी में पहुँच गए थे रात 11:30-12 के आसपास, 11-11:30 तक तो पहुंच ही गए थे। उसके बाद डायरेक्टली सो गए क्योंकि काफ़ी एनर्जी डाउन हो चुकी थी। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन गुड बाय, टाटा, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड राइड विद द गियर्स।